गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? बच्चों, चूंकि इस समय कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बिना काम के घर के बाहर ना निकलें। अब तो बच्चों जांच भी फ्री हो रही है, आप आसानी से करा सकते हैं, लेकिन वो नौबत ही ना आने दें कि आपको ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़े। ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों ने कॉपी मेरे पास जमा की है, जिसमें नाजिश हैं, अमीशा हैं, तो आप सभी से मेरा कहना है कि आप वेडनेसडे को यानी बुधवार को कॉपी अपनी ले सकते हैं। कल मैं एक बार फिर आपके साथ गूगल मीट पर बैठूंगी अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है बच्चों। तो अब आप अपनी हिंदी की किताबें खोल लीजिए। हिंदी में जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 3 खंड हैं, गद्य, पद्य और संस्कृत खंड। तो आपने गद्य में भी अभी पढ़ा है, जो वो आपने मंत्र तक पढ़ लिया है। ठीक है। और पद्य में भी मैंने आपको रहीम तक पढ़ाया है। अब बचा संस्कृत। तो संस्कृत में बच्चों मैंने आपको, आप सभी लोग पुस्तक खोल लीजिए एक बार। संस्कृत में आपने बच्चों, मैं आपकी पुस्तक ही खोल रही हूँ और उसमें एक एक पाठ देख ले रही हूँ। आपने वंदना पाठ पढ़ लिया है। ठीक है। पुरुषोत्तम रामा आपको मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी जो छूटा हुआ है बच्चों वो है आपकी एकांकी, जो कि गद्य के अंतर्गत आती है। तो एकांकी में आपके जो दी गई हुई थी 5 एकांकी थी, जिसमें 3 जो नया पाठ्यक्रम आपका बना है उसमें काट दी गई है। मात्र 2 एकांकी बची हैं, एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा की दीपदान और दूसरी उपेंद्र नाथ अश्क की लक्ष्मी का स्वागत। ठीक है बच्चों। तो आज हम आपको एकांकी पढ़ाएंगे। आप सभी लोग पुस्तकें खोल लीजिए। ओके बच्चों। और एक चीज और कि अभी कॉपी करेक्शन को लेकर आप लोग कतई जल्दी ना करें। मैं जैसे ही कुछ संक्रमण कम होता है मैं आपको स्वयं कॉल करके बताऊंगी। ठीक है बच्चों। तो शुरू करें आज की कक्षा। तो अब हम आते हैं अपने पाठ पर। आप सभी ने अपनी पुस्तकें खोलनी बच्चों। पाठ का नाम है दीपदान। एक ऐतिहासिक घटना का बच्चों इसमें वर्णन किया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित ये एकांकी है। हम आपको, आप एक आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, घर में इत्मीनान से पढ़िएगा, लेकिन हम आपको इसके बारे में एक मतलब चरित्र की, जो भी इसमें आपको चरित्र मिलेंगे, चरित्र अर्थात जो भी जिनके नाम आएंगे उन सब की व्याख्या करके बताएंगे। ये आपके लेखक का परिचय है। ठीक है। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? 15 नवंबर 1905 ईस्वी में। जन्म स्थान मध्य प्रदेश का सागर। पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, माता श्रीमती राजा रानी देवी। बचपन का उपनाम कुमार। मृत्यु 5 अक्टूबर 1990। ठीक है बच्चों, ये तो इनका परिचय हो गया। अब हम आपको, जैसे कि हर पाठ में आपको बताते हैं कि आपको सर्वप्रथम क्या ध्यान रखना है कि इस एकांकी को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, एकांकी को पढ़ने से आपको इसके उद्देश्य समझ लीजिए कि आपको एक ऐतिहासिक घटना की कथा वस्तु प्राप्त होगी। उसमें आप ऐतिहासिक चरित्रों से परिचित हो सकेंगे। इसमें देश प्रेम और मातृभूमि की भावना का विकास होगा और तत्पश्चात हम उस पर कुछ अपना लेखन भी कर सकेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब हम आते हैं कि इसकी कथा वस्तु क्या है, क्योंकि बच्चों पाठ ये तो आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। दीपदान का
पाठ जब आप स्वयं एक एक शब्द पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें बच्चों चरित्र दिए गए हैं कि जैसे कुंवर उदय सिंह, ये क्या है, पात्र परिचय। मैंने चरित्र बताया, पात्र जो जो दिए गए हैं। तो कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है। ठीक है, उसकी आयु और उत्तराधिकारी भी है। उत्तराधिकारी क्या होता है कि आने वाले समय में वही राजा बनेगा। उसकी उम्र 14 वर्ष है। पन्ना कौन है, चंदन कौन है, धायमा पन्ना का पुत्र, आयु 13 वर्ष है। चंदन उसका नाम है। धायमा क्या है बच्चों, धायमा जो पन्ना है का, धायमा का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? धायमा का अर्थ होता है कि माँ के अलावा, माँ की तरह, जो पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ पर रानी के अलावा बच्चों को जो पालती थी, अपना दूध तक पिलाती थी, वो धायमा कहलाती थी। जैसे वर्तमान में आपने एक सीरियल देखा होगा ना टीवी पे, जोधा अकबर। उसमें महामंगा जो एक चरित्र है, जो एक पात्र है, वह हुमायूं के यहाँ पर दासी थी, कनीज थी। उसने अकबर का पालन पोषण किया। किसी वजह से अकबर की माता उनको उतना समय और वो सब नहीं दे सकी जो एक माँ से मिलना चाहिए। दूध तक महामंगा ने पिलाया था, इसीलिए अकबर उन्हें माता का स्थान देते हैं। तो बच्चों, धाय माँ का स्थान बहुत ऊंचा होता है। तो माँ की तरह पालने वाली दूसरी महिला, उसको धाय माँ कहते हैं। बनवीर कौन है? बनवीर है महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र। दासी पुत्र यानी कि उनके भाई पृथ्वीराज ने एक दासी से विवाह किया था, उसी का पुत्र, आयु 32 वर्ष। कीरत है जूठी पत्तल उठाने वाला, आयु 40 वर्ष। जैसे हम लोग ये बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, उस निमंत्रण होते हैं, उसमें आप देखते होंगे पत्तल उठाने वाले अलग होते हैं, तो वही है। पन्ना, अब बच्चों पन्ना जिसके बारे में मैंने इतना बताया, पन्ना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय और चंदन की माँ, आयु है 30 वर्ष। सोना कौन है? रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, आयु 16 वर्ष। शामली अंतापुर की परिचारिका, अंतापुर की यानी कि अंदर जो जैसे हरम बोलते हैं ना, उसे अंतापुर की परिचारिका, सेवा करने वाली सेविका। ठीक है, आयु 28 वर्ष। समय क्या है? 1536 ईस्वी, अर्थात ये आपके जो दिल्ली मुस्तमे बाबर, ये हुमायूं के समय का है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में ये कार्यकाल हुमायूं का था। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं, आप पाठ तो एक शब्द सा खुद पढ़िए, बहुत अति उत्तम नाटक है ये, आप इस पर प्ले भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम आपको इसकी कथा वस्तु समझाते हैं, आप ध्यान से सुनिए। राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी की कथा वस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। मैं आपको सारांश बच्चों बता रही हूँ, आप ध्यान से बस सुनिएगा। चित्तौड़ की एक सामान्य घटना है, उस पर है ये, और ये ऐतिहासिक घटना है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र जो बनवीर था, जो मैंने अभी बताया ना चरित्र परिचय में, पात्र परिचय में, कि महाराणा संग्राम सिंह थे, उनके जो भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसके हृदय में निष्कंटक राज्य करने की इच्छा थी। वो चाहता था कि कोई भी उसके रास्ते में ना आए। वह रात में सोए हुए महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। जब महाराणा विक्रमादित्य सो रहे होते हैं तो उनकी हत्या कर देता है, तथा राज्य के
जो उत्तराधिकारी राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह, उसकी भी हत्या की तैयारी शुरू कर देता है। बच्चों ये सारांश बता रही हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इसके लिए बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन बिना समय के ही करता है। मतलब कोई योजना नहीं होती, बिना समय के ही वो कहता है कि दीपदान का उत्सव किया जाएगा। पन्नाधाय उदय सिंह की संरक्षिका थी। वह बनवीर के इस षड्यंत्र को समझ जाती हैं और बालक उदय सिंह को उत्सव में जाने से रोक देती हैं। इससे बालक उदय सिंह रूठ जाते हैं और बिना खाए ही जमीन पर गुस्से में सो जाते हैं। कुछ रात जब बीत जाती है तब पन्नाधाय अंतापुर की परिचारिका शामली से विक्रमादित्य की मौत का समाचार सुनती है। शामली बताती है कि बनवीर ने विक्रमादित्य को मार डाला है। वह बहुत दुखी होती है और उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि अब वो निश्चित ही उदय सिंह को मार डालेगा। अब पन्नाधाय को उदय सिंह को बचाने की अत्यंत चिंता होती है और वो चिंता परेशान हो जाती है और इस समारोह का लाभ उठाकर जो दरबार में जूठे पत्तल फेंकने वाला कीरत नाम का जो बारी था, बारी बच्चों पहले जो जातियां बटी हुई थी तो जो पत्तल उठाने वाले थे उनको बारी बोलते थे। तो जो कीरत बारी था तो उससे बातचीत करके वह उदय सिंह को एक बड़े से टोकरे में, जिसमें कीरत बारी भरता था ना पत्तल, उसी में उदय सिंह को सोते में छुपा देती हैं, ऊपर से जूठे पत्तल ढक देती हैं। अपने पुत्र चंदन को बिना कुछ खिलाए ही उदय सिंह के पलंग पर सुला देती हैं और अपने पुत्र जो उनका चंदन है उसको बिना कुछ खिलाए ही, मतलब भूखा होता है, लेकिन पन्ना को चूंकि उदय सिंह की जान बचानी थी तो चंदन को वहां पर वो सुला देती हैं ताकि बनवीर ये समझे कि ये उदय सिंह है और वो देखे तो चंदन निकले तो लौट जाए। थोड़ी देर बाद वो देखती है, मतलब वो जानती है कि अगर वो समझेगा कि वो बनवीर उदय सिंह समझकर, उसको पता होता है कि वो निश्चित ही चंदन को मार देगा, लेकिन मातृ भक्ति और राष्ट्र प्रेम से के आगे पन्ना के लिए कुछ भी नहीं था। अतः वह अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह के बिस्तर पर सुला देती है। थोड़ी देर बाद बनवीर हाथ में एक नंगी तलवार लिए हुए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। इधर उधर की बात पूछने के बाद वह पन्नाधाय को लालच देता है कि बताओ कहाँ है कुंवर उदय सिंह, मैं तुम्हें जागीर दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा। और पन्ना को अपने षड्यंत्र में इस प्रकार वह शामिल करना चाहता है, किंतु पन्ना उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पर डटी रहती हैं और बनवीर को डांट देती हैं। इससे क्रोधित होकर बनवीर वहां बालक उदय सिंह को खोजता है और पन्नाधाय साहस के साथ तलवार उठाकर बनवीर पर आक्रमण करती है, किंतु वह एक कमजोर स्त्री थी, वह व्यर्थ हो जाता है और बनवीर दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने उसके प्यारे बेटे को मौत की घाट उतार देता है अर्थात तलवार भोग देता है। इस प्रकार बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्नाधाय के जो अपूर्व त्याग और बलिदान के साथ इस एकांकी की कथा समाप्त होती है ना बच्चों। पन्ना ने कितना बड़ा बलिदान दिया, कितना बड़ा त्याग किया। उसे अपने राष्ट्र से प्रेम, मातृभूमि से प्रेम और वफादारी दिखाने के लिए उसने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। इसीलिए इस कहानी का नाम दीपदान की बजाय बलिदान ज्यादा उचित लगता है। क्योंकि दीपदान इसलिए रखा गया क्योंकि दीपदान उत्सव में ही ये सब होता है, लेकिन ये त्याग और बलिदान देशभक्त मातृभूमि से प्रेम की एक बहुत महान गाथा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को सारांश समझ में आया होगा। मैं आपको समीक्षा और बता देती हूँ, अगले उसमें समीक्षा ध्यान से बच्चों सुनिएगा। जब आप लिंक करेंगे तो समीक्षा आप सुन सुन के लिखिएगा, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एकांकी का एक तथ्य जो अब दीपदान कथा वस्तु की समीक्षा है अर्थात सारांश जो आपको लिखना है
कि दीपदान एकांकी का अत्यंत सुसंगठित एवं प्रभावपूर्ण वर्णन है। कथानक में आदि से अंत तक कौतूहल, अंतर्द्वंद और रोचकता भरी हुई है, जो अत्यंत ही प्रभावपूर्ण वेग से कथा को चरमोत्कर्ष तक तीव्र गति से पहुंचाती है। कथा का प्रारंभ पन्ना और उदय सिंह की बातचीत से होता है, जिसमें दीपदान के सुंदर आयोजन की एक झलक भी मिल जाती है। सोना के प्रवेश के साथ कथा का विकास होता है। पन्ना के अंतर्द्वंद में चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिक सुकुमारता के साथ कथानक तेजी से आगे बढ़ता है और फिर बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए आता है और चंदन के वध के साथ कथा अपने चरम पर पहुंच जाती है तथा कारुणिक अंत होता है, अर्थात वह उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर देता है। कार्यस्थल और काल के संकलन त्रय की अवस्था दीपदान नामक एकांकी में बड़े ही सुंदर ढंग से की गई है। सारी घटना एक स्थान पर ही रात में समाप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इसकी समीक्षा है और कथा वस्तु है जो कि आप गृह कार्य की कॉपी में करेंगे। अगली कक्षा में मैं आपको इसका चरित्र चित्रण, जो पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण है, आपको सिर्फ पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण भली बात याद करना है और ये बलवीर का भी चरित्र, मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगी, पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण और कुछ प्रश्न आपको बताऊंगी। फिलहाल इस कक्षा में आपको इसकी कथा वस्तु ही लिखना है। ठीक है बच्चों, जिसने लिंक नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले मेरे लिंक को और आप एक एक शब्द सुनकर लिखिएगा। ओके बच्चों, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर मैं आपसे गूगल मीट के माध्यम से मुखातिब होंगी। ठीक है, तब तक के लिए शुभ आशीष।